हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मालसुम कुमोद और हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल की, जिसके अंदर अपना अध्याय नंबर 3 चल रहा था, भारत के भौतिक प्रदेश। और उसमें अपन ने हिमालय जो है या भारत का जो पर्वतीय प्रदेश है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश कंप्लीट कर लिए थे, जिसके अंतर्गत अपन ने हिमालय की बात की थी, पूर्वोत्तर हिमालय की बात की थी, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक की बात की थी। इसके अलावा ट्रांस हिमालय की बात कर ली थी। हम लगभग सारा ही पर्वतीय प्रदेश पढ़ चुके थे। एक लास्ट टॉपिक बढ़ जाता है जिसका नाम आता है भारत के प्रमुख दर्रे। क्या नाम आता है? भारत के प्रमुख दर्रे नाम आता है। क्या नाम आता है? प्रमुख दर्रे। देखो, भारत के प्रमुख दर्रे बोल सकते हो, इनको नाल बोल सकते हो, इनको घाट भी बोल सकते हो। क्या क्या बोल सकते हो? दर्रे बोल सकते हो, आप इनको नाल बोल सकते हो, आप इनको घाट बोल सकते हो, और इनको तिब्बती लैंग्वेज के अंदर ला भी बोला जाता है। ठीक है, ला, इनका मतलब होता है मार्ग, है ना। ये किस प्रकार से होते हैं, थोड़ी सी अगर उनकी चर्चा की जाए तो आपने दो पर्वत देखे होंगे। एक पर्वत को जब दूसरे पर्वत से जोड़ा जाता है तो उनके संक्रांति जो क्षेत्र होते हैं वो उनकी ऊंचाइयों से काफी नीचे होते हैं। ठीक कुछ इस प्रकार से होते हैं कि जैसे ये एक बड़ा सा पर्वत है, इसके सामने ये एक बड़ा सा पर्वत है। तो अगर आपको इस वाले क्षेत्र से अगर दूर की तरफ जाना हो तो आप क्या करते हैं? आप ये करते हैं कि हमें अगर इधर से उधर जाना हो तो हम देखते हैं कि या तो इस पूरे पहाड़ को चढ़ो फिर नीचे उतरो, या इस पूरे पहाड़ को चढ़ो नीचे उतरो, या दूसरा तरीका ये भी होता है कि जहां से ये नीचा है, जहां से ये निकटवर्ती है, वहां से आसानी से जाया जा सकता है। तो इसी चीज को अपन भी क्या करते हैं, काम में लेते हैं, आवागमन के लिए काम में लिया जाता है। तो ये प्रमुख मार्ग बन जाता है। यहाँ से प्रमुख रोड निकाल दी जाती है, हाईवे निकाल दिए जाते हैं, आपके रेल मार्ग निकाल दिए जाते हैं। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? दर्रे बोल देते हैं। इसी चीज को घाट बोल दिया जाता है, इसी चीज को नाल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? दर्रे, घाट और नाल। ये बनते कैसे हैं? तो जैसे ये आपके कोई दो पर्वत श्रृंखला चल रही है, एक ये वाली पर्वत श्रृंखला है, एक ये वाली पर्वत श्रृंखला है। अगर इस पर्वत श्रृंखला के बीच में अगर कोई नदी बह रही है जो इनके निर्माण से पहले ही बहने लग गई थी, तो ये वाली नदी इनसे क्या करती है, हमेशा ये टकराव करती है। और अगर यहाँ से इनकी जो आकृति बढ़ेगी ना, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे ये हिमालय को कुछ इस प्रकार से बनाएगी। भाई जैसे कुछ इस प्रकार का रूप है, यहाँ से ये नदी आ रही है। अब यहाँ पर दाब लगने के कारण क्या होते हैं, यहाँ के पर्वतों की ऊंचाई बढ़ने लगती है। तो ये कुछ इस प्रकार से बढ़ जाते हैं, यह भी बढ़ता है, लेकिन नदियां इसको वापस काट देती है। फिर ये और बढ़ते हैं, ये और नीचे कर देती है नदियां इसको, तो ये ऊंचाई पर चले जाते हैं और ये एक मार्ग जो है वो नीचे की तरफ रह जाता है। इसी मार्ग को अपन क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि दो पर्वतों के संक्रांति क्षेत्र के अंदर स्थित जो मार्ग होता है, जो आवागमन में सुविधा प्रदान करता है, वो वाला मार्ग क्या कहलाता है? दर्रे कहलाता है। वो वाला नाल कहलाता है, घाट कहलाता है, ला कहलाता है ना। तो ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में किन्हीं नदियों के द्वारा बनाया जाता है या किन्हीं घाटियों के द्वारा बना होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक है, आप अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख दर्रों की। और भारत के प्रमुख दर्रों में सबसे पहले बात की जाती है अपने भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के प्रमुख दर्रों की। किन की बात करेंगे? हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर व लद्दाख, लद्दाख के प्रमुख दर्रे। देखो, आपसे दर्रों के सिलसिले में पूछा जा सकता है कि कौन से दर्रे किस किस राज्य में। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा दर्रा किन किन जगहों को जोड़ता है। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। या दर्रों से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी की उत्पत्ति होती है। या एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो दर्रा है वो किसी नदी का प्रवेश द्वार भी है क्या। तो इस प्रकार के खूब सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, जैसे हम अगर बात करें दर्रों की, तो आप सारे जानते हैं कि दर्रे जो है वो पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो हम अगर बात करें कि सबसे पहले यहाँ अगर कोई पर्वत श्रृंखला थी, इस पर्वत श्रृंखला का नाम मिलता है काराकोरम। कौन सी पर्वत श्रृंखला थी? काराकोरम। फिर एक और पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम था आपके लद्दाख। क्या नाम था? लद्दाख नाम था।
काराकोरम लद्दाख। इसके बाद में एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम था जास्कर, और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बाद में एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसका नाम था पीर पंजाल। अगर इस वाली की बात की जाए तो यह है काराकोरम पर्वत श्रृंखला। इस वाली का नाम पड़ता है आपके लद्दाख, इस वाली का नाम पड़ता है जास्कर, और इनका नाम पड़ता है आपके कौन सा, इनका नाम पड़ता है आपके पीर पंजाल। मध्य हिमालय का भाग है भाई पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, है ना। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है जिसको बोला जाता है कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की बात की जाती है। अगर हम बात करें सबसे पहले प्रमुख दर्रों की, तो प्रमुख दर्रों के रूप में यहाँ मुख्यतः देखे जाते हैं आपके इन पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंदर दो दर्रे पड़ते हैं। कौन से दर्रे हैं, तो उन दो दर्रों के नाम है, एक तो पीर पंजाल दर्रा, एक नाम है बनिहाल दर्रा। क्या क्या नाम है, इस वाले दर्रे का नाम पड़ता है पीर पंजाल। इन जो दर्रों के नाम है वो दर्रे हैं आपके पीर पंजाल दर्रा, और इस वाले के दर्रे का नाम मिलता है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अगर हम बात करें और कौन से पर्वत के अंदर पड़ता है, तो जास्कर पर्वत श्रृंखला के अंदर दो दर्रे पड़ते हैं भाई। कौन से वो दो दर्रे, तो एक दर्रे का नाम तो है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा है, वो है बुर्जिला दर्रा, और एक दर्रे का नाम मिलता है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा नाम मिलता है। अगर हम बात करें क्या और भी खूब सारे दर्रे देखने को मिल सकते हैं, तो और भी खूब सारे दर्रे देखने को मिलते हैं। यहाँ एक दर्रा देखने को मिलता है जिस वाले दर्रे का नाम है काराकोरम। क्या नाम है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा लद्दाख में पड़ता है भाई, ठीक है। अगर हम बात करें क्या और भी यहाँ पर दर्रे देखने को मिल सकते हैं क्या, तो ये जो पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है लद्दाख पर्वत श्रृंखला, ये पर्वत श्रृंखला आगे अगर तिब्बत की तरफ जा रही है तो यहाँ दो दर्रे देखने को मिलते हैं, और उन दो दर्रों के नाम है, एक का नाम है खारदुंगला दर्रा, एक का नाम है चांगला दर्रा। कौन से दर्रे, एक दर्रे का तो नाम है खारदुंगला दर्रा, और एक दर्रे का नाम है चांगला दर्रा। ये दो दर्रे पड़ते हैं भाई। क्या और भी कोई दर्रे हैं जो इनमें कोई विशेषता रखते हैं, तो इस प्रकार से बात करते हैं कि ये जो खारदुंगला दर्रा और जो चांगला दर्रा ये लद्दाख में पड़ते हैं, ये भारत को सीधा तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। भारत को सीधा किससे जोड़ने का काम करते हैं, तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम थोड़ी सी और बात करें, तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो दर्रे हैं वो किन किन को जोड़ते हैं। तो यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है जम्मू। क्या नाम है, जम्मू नाम मिलता है। और यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है श्रीनगर। क्या नाम है, श्रीनगर नाम पड़ता है। अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गिलगित। क्या नाम है, गिलगित नाम मिलता है। अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ एक जगह है उसका नाम है लेह। यहाँ इनके उत्तर की तरफ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है थारकंद। क्या नाम है, थारकंद दर्रा है। तो अगर हम बात करें बेसिकली कि यहाँ किस किस प्रकार के दर्रे देखने को मिलते हैं, तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है वो कौन सा है, तो वो है आपके पीर पंजाल दर्रा, है ना। अगर हम बात करें जम्मू को श्रीनगर से और कौन सा दर्रा जोड़ता है, उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वो पड़ता है आपके बुर्जिल दर्रा।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो वो आपके पड़ता है कौन सा दर्रा, ठीक है, तो वो है खारदुंगला दर्रा, सॉरी जोजिला दर्रा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को चीन से जोड़ने वाले कौन से दर्रे, इधर क्या पड़ता है, इधर पड़ता है आपके चीन दर्रा पड़ता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से प्रमुख दर्रे थे, हम इनकी थोड़ी सी डिटेल में व्याख्या करते हैं भाई, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अलग अलग दर्रों की। सबसे पहले एक दर्रे का नाम आता है और उस दर्रे का नाम पड़ता है आपके पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा है, उस दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। अगर हम बात करें ये पीर पंजाल दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो इसकी अगर बात की जाए तो ये जो पीर पंजाल दर्रा है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, एक इसका बढ़िया काम है ये। और पीर पंजाल दर्रा क्यों फेमस है, ये जो पीर पंजाल है, ये जो पीर पंजाल दर्रा है पाकिस्तान या पीओके के निकटतम दर्रा है, निकटतम दर्रा है। इस कारण आतंकवादियों का प्रसिद्ध दर्रा है। ये कैसे हुआ कि आतंकवादी जो भारत में घुसपैठ करते हैं वो इसी से करते हैं। आतंकवादी जो है वो घुसपैठ किस दर्रे से करते हैं, घुसपैठ करते हैं भाई इस दर्रे से, इसलिए आतंकवादियों का क्या है, ये प्रसिद्ध दर्रा है। कौन सा दर्रा, इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल दर्रा। ये वाला पीर पंजाल दर्रा ये क्या करता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये पाकिस्तान के एकदम निकटतम है, पाकिस्तान के भी निकटतम है, ये पीओ के क्षेत्र के भी एकदम निकट पड़ता है। और ऐसे भी पाकिस्तान के निकट है तो ये आतंकवादियों से घिरा ही रहता है। यहाँ पर आतंकवादी जो है वो आवागमन, घुसपैठ, मारकाट, गोलीबारी, यहाँ सब एक्टिवनेस, ये एक प्रकार से सेंसिटिव दर्रा मान सकते हैं आप इस चीज को, ठीक है। ये आतंकवादियों के लिए प्रसिद्ध है। तो कुछ इस प्रकार से था आपके पीर पंजाल दर्रा। आगे हम बात करते हैं आपके कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा के। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरा दर्रा पढ़ते हैं, उस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। क्या है इस दर्रे का नाम, इस दर्रे का नाम पड़ता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो ये बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहलाता है, ठीक है ना। तो ये किस किस को जोड़ेगा, तो ये भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है भाई। दूसरा इसका क्या और फेमस काम हो सकता है, तो जो श्रीनगर है इसे श्रीनगर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। कौन से दर्रे को, बनिहाल दर्रे को, बनिहाल दर्रे को श्रीनगर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए श्रीनगर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बनिहाल दर्रे को बोलते हैं। कौन से दर्रे को बोलेंगे, तो इस दर्रे का नाम पड़ता है आपके कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। अगर आपसे और पूछा जाए कि इस दर्रे से और क्या गुजरता है, तो यहाँ अपने भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 जो है वो इस बनिहाल दर्रे से गुजरता है। इसी दर्रे से NH-44 गुजरता है। NH-44 की कोई विशेषता है क्या, जी, ये भारत का सबसे लंबा हाईवे, भारत का सबसे लंबा हाईवे है। ये जो है वो एक प्रकार से कह सकते हो कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, कन्याकुमारी से जोड़ता है।
कौन सा दर्रा है ये? बनिहाल दर्रा पड़ता है। बनिहाल दर्रे से NH-44 होके गुजरता है। श्रीनगर का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है? तो श्रीनगर को जम्मू को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? तो इनसे एक सुरंग गुजरती है। ठीक है, तो उस सुरंग का नाम क्या है? तो उस सुरंग का नाम पड़ता है आपके बनिहाल दर्रा, सॉरी, इस दर्रे से आपके एक सुरंग गुजरती है, उसका नाम है जवाहर सुरंग। तो इस दर्रे से जो एक सुरंग गुजरती है उसका क्या नाम है? देखो, इसी दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है, जवाहर सुरंग गुजरती है। एक तो ये हो जाता है। इसी दर्रे से चेनानी सुरंग गुजरती है। इसका जो उद्घाटन के बाद में नाम हो गया था वो हो गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया था। चेनानी नौशेरी नाम है भाई, इसका पूरा नाम क्या है? चेनानी नौशेरी सुरंग है ये। ठीक है, ये भी बनिहाल दर्रे से होके गुजरती है। और कहते हैं कि ये वाली जो है ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। कौन सी सुरंग है? रेल सुरंग है। देखो, रेल भी गुजरती है, इससे सड़क भी गुजरती है, ठीक है, लेकिन रेल के मामले में ये सबसे लंबी है भाई। कौन सा दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा है, जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर का प्रवेश द्वार किसको बोला जा सकता है? ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीनगर का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं, ठीक है ना, श्रीनगर का प्रवेश द्वार, तो ये पड़ता है आपके बनिहाल दर्रे से। इससे NH-44 गुजरता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बनिहाल दर्रे से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, या क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे किस दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, एक यहां से एक सुरंग गुजरती है, उस सुरंग का नाम है जवाहर सुरंग। ये ध्यान में रखना कि जवाहर सुरंग किससे गुजरती है। चेनानी नौशेरी सुरंग नाम आ सकता है, या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग नाम आ सकता है कि ये किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो बनिहाल दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आप इनका स्क्रीनशॉट लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपन के नंबर 3 कौन सा दर्रा है? तो अगर नंबर 3 दर्रे की बात की जाती है तो वो है जोरजिला दर्रा। जोरजिल दर्रा या जोरजिला दर्रा भी नाम मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए ये किस किस को जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। ये जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। गिलगित कहते हैं पूरे अपने दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है। अपने पूरे भारत का कभी ये खूबसूरत शहर हुआ करता था। अब ये जो क्षेत्र है वो पीओके में चला गया है। गिलगित के बारे में ये लाइन मिलती है भाई, ध्यान रखना। अब ये पीओके क्षेत्र में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत को पीओके से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वो उस दर्रे का नाम क्या हो सकता है? जोरजिला दर्रा हो सकता है। अगर हम जोरजिला दर्रे की बात करें तो ये पीओके क्षेत्र में आने के बाद में इसमें आवागमन कम हो गया, लेकिन अगर हम बात करें आजादी से पहले यहां से खूब आवागमन हुआ करता था। आजादी से पहले इस दर्रे से सर्वाधिक आवागमन होता था। सर्वाधिक आवागमन होता था, लेकिन अब ये जो है वो पीओके क्षेत्र में है, तो ये एक प्रकार से अब सेंसिटिव दर्रा हो चुका है।
इसलिए अपन को इसमें खूब चेकिंग और पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कौन किसको जोड़ रहा है, कौन किसको छोड़ रहा है। इसके बाद में एक जो दर्रा आता है, उस दर्रे का नाम है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, अगर हम इनकी बात करें तो ये किस किस को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ते हैं भैया श्रीनगर को लेह, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और यहां से क्या फेमस है, इस जोजिला दर्रे से, इसी दर्रे से NH1 गुजरता है, NH1 गुजरता है। तो ये बड़ा ध्यान रखना, NH1, ये NH1 क्या चीज है, थोड़ा सा आप यहां समझे। NH1 जो है, यहाँ एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है उरी। उरी के बाद में ये एक जगह पड़ती है, इस जगह का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर के बाद में यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लेह, या ये जो है वो कारगिल के एकदम पास में पड़ती है भाई। किसके पास में पड़ती है, कारगिल के पास में पड़ती है। तो ये जो NH नंबर 1 है, ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है उरी को श्रीनगर से, और श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से। तो ये एक NH1 का ही काम है, ये भी NH1 ही है। तो आप देख लो कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा पड़ता है। तो ध्यान रखना या कि एक तो है बुर्जिल दर्रा जो गिलगित को जोड़ता है पीओके क्षेत्र में। गिलगित के बारे में कहते हैं कि यह सबसे सुंदर शहर था भाई, अपने उस समय के भारत का सबसे सुंदर शहर माना जाता है। सबसे सुंदर शहर कौन, गिलगित। और अब ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर पीओके क्षेत्र के अंदर आने लग गया है। आजादी से पहले खूब आवागमन होता था, लेकिन जब ये सेंसिटिव हुआ तो यहाँ से आना जाना बंद हो गया है। और जोजिला दर्रे की बात करते हैं तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और इससे NH1 गुजरता है। NH1 उरी से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल या लेह तक का जाने का मार्ग बनाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कारगिल जाने का रास्ता, कारगिल मार्ग से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो वो गुजरता है NH1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अपन ने पीर पंजाल पढ़ लिया, बनिहाल पढ़ लिया, बुर्जिल दर्रा पढ़ लिया, जोजिला पढ़ लिया। अब अपन के ये पढ़ते हैं, एक तो खारदुंगला और चांगला। वैसे थोड़ा इनमें ये ध्यान रख लेना, यहाँ चीन की एक जगह पड़ती है तिब्बत में लहासा, उससे ये जोड़ते हैं भाई। तो दो नाम आपने देखे, एक का नाम है खारदुंगला, एक का क्या नाम है, खारदुंगला दर्रा। इसके साथ साथ में एक दर्रा और पड़ता है, उस दर्रे का नाम है चांगला दर्रा। ये दोनों ही दर्रे जो है वो किससे जोड़ते हैं, भारत को लहासा जो जगह पड़ती है तिब्बत, और तिब्बत किसका है, चीन का, से जोड़ता है, से जोड़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि खारदुंगला और दांगला दर्रे जो है वो लहासा तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद में ये नंबर आपके 5, ये नंबर 6 और एक नंबर 7 आता है जिसको बोला जाता है काराकोरम, काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो काराकोरम दर्रा जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है। क्यों है वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से एक बात की जाती है कि यहाँ इनके पास में एक चीन का कह सकते हैं कि एक हाईवे गुजरता है जिसका नाम है काराकोरम हाईवे। कौन सा है, काराकोरम हाईवे। इसको यह भी बोला जाता है चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बोला जाता है। इसी हाईवे को बोला जाता है काराकोरम, काराकोरम हाईवे या काराकोरम हाईवे बोला जाता है। यह है पूर्णतः चीन का, जो जाता है पाकिस्तान, और चीन और पाकिस्तान मिलकर के गतिविधियां करते ही रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये किधर पड़ जाता है, पूरा का पूरा पीओके में। ये वाला पूरा क्षेत्र अक्साई चीन के अंदर पड़ जाता है। ये दोनों भी अपन ने बात की थी, तो हम अभी इनकी बात करते हैं भाई।
काराकोरम जो है वो किस किस को जोड़ता है? तो काराकोरम भारत को थारकंद चीन से जोड़ता है, थारकंद चीन से जोड़ता है। अगर हम थोड़ी सी और बात करें कि ये जो दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है भाई, क्या बात करेंगे? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो हम इनकी बात करते हैं कि ये है आपके 5664 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगर हम बात करें तो ये दर्रा जो है वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। ऐसा क्यों भाई? सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कैसे हो गया? तो हमने अभी अभी बात की थी कि चीन का काराकोरम हाईवे गुजरता है, चीन के काराकोरम हाईवे पर निगरानी रखने हेतु ये दर्रा फेमस है भाई, रखने हेतु ये दर्रा हमारे पास में होना चाहिए था। इसके अलावा भी कोई एक अन्य दर्रा माना जाता है। यहां एक दर्रे का नाम मिलता है जिसको बोला जाता है अंगिल दर्रा, तो ये भी अपने आप में एक फेमस है। ध्यान रखना जम्मू एंड कश्मीर के ये 7-8 दर्रे हैं टोटल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। किन की बात करेंगे? हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, इनकी बात करते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात की जाए तो जैसे अभी अपन ने ये एक इस प्रकार से देखा था कि ये आपका क्या था, ये भारत आपका, और ये अगर हम बात करें यहां से तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है आपके कौन सा? हिमाचल प्रदेश, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे हैं उन दर्रों के नाम है, एक का नाम तो पड़ता है सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा पड़ता है भाई? इधर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा, इधर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, और इधर एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बारालाचला दर्रा। कौन से दर्रे पड़ते हैं? तो इधर एक दर्रा पड़ता है, इस दर्रे का तो नाम क्या है? एक मिनट भाई साहब, इस वाले दर्रे का तो नाम मिलता है रोहतांग दर्रा, इस वाले दर्रे का नाम पड़ता है आपके बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा, और इस वाले दर्रे का नाम पड़ता है आपके सिपकिला। देखो ये नाम कुछ इस प्रकार से मिलता है, बारालाच, ये ला कटा हुआ मिलता है, ठीक है। इस ला का मतलब भी क्या होता है? दर्रा होता है, ठीक है। अपन ने बात की थी, हाँ उन्हीं की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि ये वाले जो है वो किन किन को जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो अपन ने यहाँ पर एक बात पढ़ी थी, और क्या बात पढ़ी थी? देखो अपन ने बात क्या पढ़ी थी, अपन के यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है मनाली, क्या नाम है? यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है लेह, यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है शिमला, क्या नाम मिलता है? शिमला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनाली को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो आप इस दर्रे का नाम लेंगे कि रोहतांग दर्रा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बारालाचला दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो ये भी मनाली को लेह से जोड़ता है।
यहां से एक दर्रा आपके आता है, एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है सतलुज नदी। कौन सी नदी है ये? सतलुज नदी। तो ये नदी जो है वो सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। तो फटाफट देख लेते हैं इन दर्रों को भी। तो पहले नंबर पर यहाँ एक दर्रा आता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा किन किन को जोड़ने का काम करता है? तो रोहतांग दर्रा जो है मनाली को लेह से जोड़ता है। मनाली को लेह से जोड़ता है। रावी नदी की उत्पत्ति किस दर्रे से होती है? अगर ये आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको रोहतांग दर्रा करना होगा। देखो, इसी दर्रे से रावी नदी की उत्पत्ति होती है। रावी नदी की उत्पत्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाए इसी दर्रे से एक अटल सुरंग गुजरती है, कौन सी सुरंग है? उस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। अटल सुरंग गुजरती है। अटल सुरंग की भी कोई विशेषता है क्या? जी बिल्कुल है विशेषता, कि ये जो है विपरीत परिस्थितियों में ये लेह कारगिल में जाने में सक्षम होती है। ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी क्या है? ये सड़क सुरंग है भाई, सड़क सुरंग है। अगर हम और बात करें तो और हमें यहाँ क्या देखने को मिलती है? तो ये जो है विषम परिस्थितियों में हमें या हमारी जो आर्मी है उनको लेह व कारगिल जाने में सहायता करती है या सहायता करेगी, या ये सहायता करती थी, सारे एक साथ ही मान सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और बात करें कि सर अगर इनकी बात की जाए तो बारालासला दर्रे की, तो ये आपको नोट करना होगा। इसके बाद में हम आगे बढ़े आगे। तो यहां से नंबर 2 जो दर्रा है वो आपको किस किस से जोड़ता है? तो ये भी आपके मनाली को लेह से जोड़ता है, और इस दर्रे का नाम है बारालासला दर्रा होता है। इस दर्रे से किसकी उत्पत्ति होती है? इस दर्रे से चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है। चिनाब नदी की उत्पत्ति किस दर्रे से होती है? तो ये होती है आपके बारालासला दर्रे से होती है। अगर हम और बात करें तो और एक अपने दर्रा पड़ जाता है, उस दर्रे का नाम है सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो सिपकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत, और तिब्बत बोलते ही दिमाग में आना चाहिए चीन, तिब्बत को चीन से जोड़ता है, चीन से जोड़ता है। इस सिपकिला दर्रे से, यानी इसी दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए दोस्तों, आपने देखे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। एक दर्रे का नाम है बारालासला दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ता है, ठीक है। एक दर्रा पड़ा आपने सिपकिला दर्रा जो शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए रावी नदी की उत्पत्ति किस दर्रे से होती है? तब आपको बताना पड़ेगा बारालासला दर्रा। सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तब आपको बताना पड़ेगा सिपकिला दर्रा। आपसे पूछा जाएगा अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है?
तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। रावी नदी की उत्पत्ति किस दर्रे से होती है, तो रोहतांग दर्रे से होती है। इसलिए ये हिमाचल प्रदेश के तीनों दर्रे इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे जो राज्य है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रों की अगर बात की जाए, उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, तो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों में एक दर्रे का नाम आता है, कौन सा दर्रा, नीति दर्रा। कौन सा दर्रा, नीति दर्रा। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इस दर्रे के बाद में आता है माना दर्रा। इसके बाद में आता है एक धर्मा दर्रा। उसके बाद में एक दर्रे का नाम आता है थांगला दर्रा। ये जो है ये सारे उत्तराखंड में पड़ने वाले दर्रे होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सारे दर्रे किस किस को जोड़ने का काम करते हैं, तो ये सारे दर्रे जो है वो उत्तराखंड को जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं भाई। उत्तराखंड को तिब्बत, चीन से जोड़ते हैं, चीन से जोड़ते हैं। कौन से दर्रे पढ़े अपन ने, एक नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, धर्मा दर्रा और थांगला दर्रा, और ये सारे के सारे तिब्बत की तरफ से जोड़े जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी दर्रे पूरे नहीं हुए, एक क्लास और करेंगे छोटी सी, और उनके साथ में दर्रे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू।